हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपनी मैथ की क्लास में। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक मजे की बात बताता हूँ। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मैथ्स का जो फुल फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म होता है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। और अगर इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो आप में से कुछ लोगों को ये लगता भी है कि मैं 10th तक मैथ्स किस तरीके से झेल लेता हूँ, उसके बाद 11th और 12th में या तो मैं बायो ले लूंगा या आर्ट साइड लेके मैथ्स छुटकारा पा लूंगा। पर आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आप सच में अपनी लाइफ से मैथ्स को हटा सकते हैं? आप जरा सोचिए, जब आप फ्यूचर में कभी किसी जॉब पे जाएंगे, आप अपनी सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप शॉपिंग पे जाएंगे, आप डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको ईएमआई अपनी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप अगर कभी बैंक से लोन लेंगे तो उसकी ईएमआई कैसे कैलकुलेट करनी है, कितने परसेंट पे वो कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों, मैथ से हम कभी पीछा नहीं छुटा सकते। बस उसके अगर कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर सकें, उसके आप इजी वे में उसको समझ सकें, तो आप उसको जल्द से जल्द, आप अभी जो आपको दुश्मन लग रहा है वो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। और इसी के लिए अगर आप चाहते हैं आपको मैथ से प्यार हो जाए, आपको मैथ समझ में आने लगे, तो आप बने रहिएगा और लास्ट तक हमारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम हर टॉपिक को इतने अच्छे वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको मैथ से दोस्ती करनी पड़ जाएगी। आपको हर एक चीज इजीली समझ में आने लगेगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमारे इस चैनल पे न्यू है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहे। और अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है क्यूब रूट। स्टूडेंट, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था क्यूब, और परफेक्ट क्यूब हमने निकालना सीखा था कि किस तरीके से हम लोग परफेक्ट क्यूब निकालते हैं। और ये देखा था कि अगर कोई वैल्यू परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम किस तरीके से उस वैल्यू को परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। आज हम निकालना सीखेंगे क्यूब रूट क्या होते हैं। तो क्यूब रूट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई नंबर दिया है, उस वैल्यू का अगर कोई वैल्यू है, मान लीजिए 729 है अगर, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा अगर ये हमसे पूछे। तो हमें क्या करना है, जो हमने वही जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते थे, सेम हमें यहाँ पे भी वही करना है। बस वहां पे हम क्या करते थे, 2 के पेयर बनाते थे, यहाँ पे हम 3 के पेयर बनाएंगे। अब हमसे पूछा 729 का क्यूब रूट क्या होगा, तो हमें सिंपल सा बस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम के थ्रू निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 है लास्ट में, तो देखेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6, 3 4 12 और 3 3 9। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, और इसको अभी 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 6, 2 1, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब देखिए हमारे पास एक ये 3 का पेयर आ गया और एक ये 3 का पेयर आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो 729 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा हमारा, 9। तो वही जो हमने कल पढ़ा था कि क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस हम उसमें क्यूब रूट निकालना बस सीखेंगे। इसका एक एग्जांपल भी हम सॉल्व कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि हम आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 8th क्लास की है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो हम उसी से एग्जांपल एक ले रहे हैं, इवेल्युएट क्यूब रूट ऑफ। अब देखिए, हाँ एक चीज मैं बताना थोड़ा सा भूल गया, सॉरी। क्यूब रूट को अगर हम डिनोट करते तो कैसे करते हैं, तो हम जैसे स्क्वायर रूट में ये बनाते थे और अंदर वैल्यू लिख लेते थे, यहाँ पे जैसे 216 दी है, और क्यूब रूट में हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। स्क्वायर में हमारा 2 रहता है, क्यूब में हमारा 3 रहता है। अब देखिए हमें क्यूब रूट ऑफ 216 करना है, तो हम लोग वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, 216। अब देखिए लास्ट में इसके 6 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2 और 0 ले लेंगे, 2 8 16। अब 2 5 10 एंड 2 4 8। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4, 1 बचा, 4 कैरी ले लिया, 2 7 14। अब देखिए 7 आ रहा है, तो अब ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 9 27। फिर 3 3 9,
एंड 3 वन जा 3। तो देखिए हमारे पास 2 का पेयर आ गया और 3 का पेयर आ गया, तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो इसी की तरीके हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेके देख लेते हैं। ये तो 216 थी, छोटी वैल्यू थी, इसी का हम एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सेम मेथड सॉल्व करना है, सेम मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिक सा रूल है, हमें एलसीएम लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू और उसी से आंसर निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है वो दिया है 2744 2744। तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर 2 से कर देंगे, 2 6 जा 12, 1 बचा, 7 कैरी लिया, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 कैरी लिया, 2 6 जा 12। अब 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। अब देखिए, अब ये 3 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और इसको ऐड करके देख लेंगे तो 3 + 4 7, 7 + 3 10। तो अभी भी ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब ये इसको देखते हैं, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 आ रहा है, तो इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 4 जा 28, 6 बचा, 3 कैरी लिया, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, देन 7 1 जा 7। तो हमारे पास क्या पेयर आ गए, 2 का पेयर आ गया और 7 का पेयर आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 7 विच इज इक्वल टू 14। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट अच्छे से समझ में आ गया होगा। पर स्टूडेंट देखिए, अगर अभी हम देखें कि हम जिसका भी क्यूब रूट निकाल रहे हैं वो एक छोटी वैल्यू होती है जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू दे दी जाए तो हम उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? चुटकियों में आंसर निकालना सीखना है, तो आइए देखते हैं चुटकियों में कैसे आंसर निकालते हैं। तो लेट्स सपोज हम एक वैल्यू ले लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 438,976। अब देखिए हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू है। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, काफी लंबा हमारे पास प्रोसेस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अभी देखिए स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, 2 का पेयर बनाते थे। अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में हम 3 का पेयर ले लेंगे लास्ट में। तो लास्ट में हमने 3 का पेयर ले लिया। अब देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 जो है वो किसके क्यूब में आता है, 6 के क्यूब में आता है। तो हमारे जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू आने वाली है वो क्या है, 6 है। अब देखिए ये है 438। अब 438 के पहले किसका क्यूब आता है, 7 का। 7 का क्या होता है 343, और 8 का अगर हम देखेंगे 8 का हो जाता है 512। तो 8 हमारा होगा नहीं, जो कम वैल्यू आएगी हम उसी को लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 76। देखिए कितनी आसान तरीके से हमने चुटकियों में आंसर निकाल दिया। और पिछली वीडियो पे एक मेरे पास कमेंट भी आया था, ये हमारा भी क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर खत्म हो गया है। तो कमेंट जो आया था वो हमारे टॉपिक का नहीं था, लेकिन हाँ मैथ में वो यूज होता रहता है। काफी अच्छा उसने चीज पूछी थी हमारे स्टूडेंट ने कि 1 से 10 तक अगर हमें डिविजिबिलिटी फाइंड करनी की, कौन सी कोई अगर बड़ी वैल्यू दी गई है तो वो उस नंबर से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 2 का क्या रहता है कि अगर कोई भी इवन नंबर हो, इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश, तो कोई भी इवन नंबर हो तो वो हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 4 का क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू दी गई हो, हमें कोई भी वैल्यू अगर हमें दी गई हो, उसके लास्ट के हम 2 डिजिट देखते हैं। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट हमारे डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो वो वैल्यू भी हमारी 4 से डिवाइड हो रही होगी। तो लेट्स सपोज अगर हमने जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 124 ले लेते हैं एग्जांपल में। अब देखिए हम लास्ट की 2 वैल्यू देखेंगे, हमें 100 से नहीं मतलब है, हम लास्ट के 24 देखेंगे। 24 4 6 जा 24, ये हमारा कट जाएगा, मतलब 124 हमारी 4 से डिविजिबल है। 3 का मैंने क्या बताया था कि कोई भी वैल्यू हो, अगर उसका सम करने पर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये वैल्यू भी डिवाइड होगी।
फिर से हम एक बार एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे हमने 729 ले लिया। अब देखिए 7 + 2 9 और 9 + 9 18। अब 18 3 6 18 होता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। अब देखते हैं 5 में क्या है, अगर किसी भी वैल्यू के लास्ट में 5 या 0 आ रहा है, जैसे 225 हो गया, 1000 हो गया, तो मतलब लास्ट में 5 या 0 आ रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होगी। अब 6 का क्या रूल होता है, अगर कोई वैल्यू 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है तो वो वैल्यू 6 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू, तो हम इसका और एक मतलब देखिए, ये तो आपने कहीं बहुत से लोगों ने पढ़ाया भी होगा, बहुत से लोगों ने समझाया भी होगा कि जो 2 और 3 से डिवाइड होगी वो हमारी हो जाएगी। तो हम इसको और शॉर्ट वे में कैसे बना सकते हैं, अगर कोई इवन वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही है तो वो हमारी 6 से भी डिवाइड होगी। हम ऑड वाले का तो सिस्टम ही हटा देंगे, जब 2 से डिवाइड होगी तो वो इवन ही वैल्यू तो होगी, तो हम सीधे इवन वैल्यू 3 से डिवाइड होने वाली निकाल लेंगे, तो वो 6 का हो जाएगा हमारा। अब उसके आगे का देखते हैं। उसके आगे हमारे पास क्या क्या वैल्यू बची हैं, 7 8 9 एंड 10। तो अब हमारे पास बचा 7 और 8 और 9 और 10। अब 7 का क्या रहता है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू दी गई हो तो उसकी जो लास्ट वैल्यू है उस लास्ट वैल्यू को हम पहले डबल कर देंगे और फिर जो बाकी की बची वैल्यू है उसमें माइनस करा देंगे, तो जो हमारी रेस्ट वैल्यू बच रही है वो हमारी 7 से डिवाइड हो रही है तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 343। अब देखिए हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 3, इसका जो डबल करेंगे, डबल क्या होता है 6, तो 34 में हम 6 को माइनस कर लेते हैं जो कि 28 आ जाएगा। अब देखिए 7 4 जा 28 होता है, तो मतलब ये 7 से डिविजिबल है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब 8 का देखते हैं। 8 में क्या है, 8 में हमारे पास जो लास्ट की 3 डिजिट हो, अगर वो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो वो वैल्यू भी हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। 9 में सेम जैसे 3 का रहता था कि हम सारी डिजिट्स को ऐड कर लेंगे और अगर वो 3 से डिवाइड हो रही होगी तो वो 3 से डिवाइड होती है, वैसे ही हम यहाँ पे 9 का कर लेंगे। अगर कोई भी वैल्यू है वो अगर पूरा एडिशन करने पे वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो हम उसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं। और 10 में अगर कोई भी लास्ट वैल्यू में 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड होगा। तो जैसा कि आपने कमेंट में करके बताया था कि कौन सी वैल्यू किससे डिवाइड हो सकती है, तो वो उसका हमने एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में दे दिया है, क्योंकि हर जगह कैलकुलेशन आपकी जरूरी रहती है, आपको डिवाइड करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू हमारी किस वैल्यू से डिवाइड हो सकती है। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको यूज करना है, तो आपको पता रहना चाहिए कि हम किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर निकल के आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी और मुझे अच्छा लगा कि आप ध्यान से क्लास को देख रहे हैं, क्लास को समझ रहे हैं और जो आपको डाउट्स आते हैं आप वो क्लियर कर रहे हैं क्लास में रहते हुए। तो ऐसे ही आप बने रहिए और ऐसे ही आप अच्छे मन से पढ़ते रहिए और जो मैं पढ़ाऊं उसका रिवीजन करते रहिए और कोई भी डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं और वो आज यहीं पे खत्म हो रहा है। कल हम इसकी एक एक्सरसाइज लेकर आएंगे जिसमें हम RS अग्रवाल के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे पूरी एक्सरसाइज के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और जो इस चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और प्लीज इसको रिवाइज भी करते रहिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूं। सो देखते रहिए और ऐसे ही प्यार देते